अग्रवाल ज्वेलर्स की 50th एनिवर्सरी आ रही है। ज्वेलरी से भी ज्यादा चमकना है मुझे। आफ्टर ऑल आई एम मिसेस एमडी मम्मा। आप मेरी हेल्प करो ना, मैं इसमें से कौन सा वाला सेट पहनूं? शो मी। नहीं नहीं नहीं, तुझे इससे भी ज्यादा भारी पहनना चाहिए, समझी? तभी तो रौब जमेगा तेरा। जा ले ले तिजोरी की चाबी आपकी सासू माँ से और निकाल ले जो भी चाहती है पहनने के लिए। मम्मा हाँ, और अगर उसने चाबी देने से मना कर दिया तो? अरे वो अपाहिज क्या कर लेगी अगर चाबियां तूने बिना बताए भी निकाल ली? मालकिन तो अब तू ये। एक सेकेंड। हाय मोहित। हेलो निधि दीदी। और बता, कहाँ तक कहानी बढ़ी तेरी आर्या के साथ? अरे निधि दीदी प्लीज यार, और कोई तरीका नहीं है क्या आपकी बड़ी अम्मा को खुश करने का? चोरी करनी है, मारना है किसी को, मर्डर करना है, मर्डर कर देता हूँ यार, मगर ये बहन जी आर्या को मैं और नहीं झेल सकता, प्लीज। चुप कर मोहित, तुझे उस गवार आर्या को पटाना ही होगा। अरे इतना मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं है दीदी, ये आप ये शर्ट देखोगे ना तो समझोगे। शर्ट? हाँ, गिफ्ट दिए मुझे आर्या ने, रोड छाप 100 रुपए की, बोल रही है पहन के बाहर चलो मेरे साथ। दीदी मेरी भी तो कोई इमेज है ना, मन कर रहा है जला के फेंक दूँ इसे। शट अप मोहित, जस्ट शट अप। चुपचाप वो शर्ट पहन ले, वरना वो 50 लाख की गाड़ी भूल जाओ। नहीं नहीं दीदी, आप तो बुरा मान गए, आप तो। पहनता हूँ मैं अभी। एक मिनट। वाओ मोहित, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारे सामने तो मैं हमेशा ही सड़क चाप लगती हूँ। नहीं, इतनी सिंपल ड्रेस में भी कितनी अच्छी लगती हो, कैसे करती हो ये? मैं कर दूं? ओह गुड, ये वो अमेरिका वाला कंसाइनमेंट है? जी। मतलब कि वर्कर्स ने टाइम से खत्म कर दिया? हाँ। नॉट बैड। ये तो खाली है। हाँ, डब्बे पहुंच गए। देख ही रहा होगा वो, जैसा हम बोले वैसे ही कियो ना। ठीक है फिर, रखते हैं। हम हड़ताल पे जा रहे। जीजू ये सब डब्बे तो खाली हैं, खाली ये पर्ची निकली है, इसमें लिखा है कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, मतलब कि वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। क्या बात कर रहे हो साले साहब? महीना करेगा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। दिखाइए, हम अभी पता करते। अभी ऑर्डर डिलीवर कैसे करेंगे हम? सब क्लाइंट्स को ही लगेगा कि नया एमडी है तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी और कंपनी की रेपुटेशन तो गई हाथ से। अरे साले साहब आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, आप रुकिए यहाँ पे। वेदिका जी से पूछता हूँ। बहुत टाइम ऐसे कोई बात कहती है जिससे मुझे अपना सोल्यूशन साफ दिखाई देता है। शायद अभी ऐसी कुछ कहते हैं जिससे मैं इस मुसीबत से निकल पाऊं। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी। क्या हुआ? मैं फेल हो गया और क्या? मेरे ऑफिस का पहला दिन था और मैं लाखों का नुकसान करके वापस आया हूँ। बड़ी अम्मा का बिजनेस डुबाने वाला हूँ मैं, मुझे पता है। ये सब मुझसे नहीं होने वाला वेदिका जी। आपका यकीन तोड़ दिया, सबका यकीन तोड़ दिया मैंने। साहिल शांत हो जाओ, क्या हुआ मुझे बताओ। अरे वेदिका जी मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता यार। कल हमें एक ऑर्डर डिलीवर करना है, लेकिन हमें उसके लिए वर्कर्स चाहिए, लेकिन वर्कर्स सब स्ट्राइक पे चले गए। वहाँ बड़ी अम्मा की हालत खराब है और मैं यहाँ बिजनेस डुबा रहा हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता। साहिल, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम तो जिद्दी हो, अपनी बात मनवा के रहते हो। एक बार में तुम घबरा गए। वेदिका जी,
2 दिन में एक पार्टी है 50th एनिवर्सरी की, और वहां मुझे एमडी घोषित किया जाएगा। और मैं एक ऐसा एमडी होऊंगा जिसने फर्स्ट असाइनमेंट में लाखों का नुकसान कर दिया है। वाह, लोग तो अब मुझ पर हंसेंगे ना, आप भी हंसेंगे मुझ पे। नहीं साहिल, शांत हो जाओ। इस घबराहट में ना तुम ठीक से सोच पाओगे ना कोई फैसला ले पाओगे। तुम बैठो इधर, बैठो। साहिल, अब मुझे बताओ कि तुम अपने वर्कर्स के बारे में क्या जानते हो? मतलब वो स्ट्राइक पर क्यों गए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? देखा जी, दीपक जी जो जानते हैं, वो चलाते बिजनेस, उन्हें पता होगा। तो तुम बॉस हो ना साहिल। वर्कर्स को खुश रखने की, उनकी बात सुनने की, समझने की, उन्हें समझाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जब तक तुम उन्हें और वो तुम्हें नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तो वो तुम पे भरोसा कैसे रखेंगे? हो सकता है बड़ी अम्मा के अचानक बीमार होने से वो घबरा गए हों। देखा जी, लेकिन मेरा पहला दिन है, वो लोग ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं इतना जल्दी? देखो साहिल, मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इतने साल बच्चों के साथ रह के, स्कूल में काम करके लोगों की समझ रखती हूँ मैं। और मेरा ये मानना है कि इंसान उम्र में चाहे बड़ा हो या छोटा, दिल से हमेशा ही बच्चा होता है, हमेशा प्यार ढूंढता है। वो काम चाहे जो भी हो, हर कोई यही चाहता है कि वो जिसके लिए काम करता हो वो उन्हें समझे, उनकी बात सुने। एक काम करो, तुम अपने वर्कर्स से जाके बात करो, उनके साथ बैठो, एक रिश्ता बनाओ उनके साथ, उन्हें समझो और उन्हें तुम समझाओ कि तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो। जब वो तुम्हें जानेंगे तभी तो तुम पे भरोसा रख पाएंगे, तभी तो तुम्हारा साथ दे पाएंगे। देखो साहिल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना एक इंसान से नहीं चलती है। सबसे छोटा वर्कर भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना सबसे बड़ा वर्कर। और जीत तो तभी होती है जब सब साथ मिलकर काम करते हैं। और तुम तो इतने अच्छे हो, दिल के इतने साफ हो, लोगों की परेशानियां, लोगों की प्रॉब्लम्स तुम बहुत आसानी से समझ सकते हो साहिल। मुझे पूरा विश्वास है, अगर वो तुम्हें जान लेंगे ना, उसके बाद वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। साहिल, तुम सुन रहे हो ना? साहिल! हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपके मुंह से मेरी तारीफ बहुत स्वीट लगती है वेदिका जी। वैसे वेदिका जी, आप रुक क्यों गई? और कहीं ना प्लीज। ओ भाई, मेरे लुक्स के बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? सॉरी, जोक्स अपार्ट। थैंक यू वेदिका जी, आप हर टाइम मुझे सही रास्ता दिखाती रहती हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीतूंगा, आपके लिए और बड़ी उम्मा के लिए, क्योंकि जीतने के बाद ही मैं आपको हासिल कर सकता हूँ वेदिका जी। बड़ी अम्मा, जब तक आप ठीक होगी ना, आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा होगा। आपको वो साहिल नजर आएगा जिस पे आपको गर्व होगा। ये मेरा वादा है आपसे।